कबीरा माला जप्यो नहीं, कबीरा माला जप्यो नहीं, और जिव्हा कहो न राम, सुमिरन मेरा हरि करे और मैं पाऊं विश्राम। कुछ किया नहीं, कर्ता का भाव नहीं, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये ध्यान कर लिया, मैंने वो ध्यान कर लिया, जो हमें अहंकार होता है। कबीर कहते हैं कि न मैंने माला जपी और न जीभ से कभी नाम भी उच्चारण किया, और फिर भी मैंने सब कुछ पा लिया जो पाने योग्य है। जब कबीर पा सकते हैं तो संसार का सबसे नीचे के नीचे तल पे खड़ा हुआ व्यक्ति भी उस परमात्मा को पा सकता है। क्योंकि न तो मां का पता, न बाप का पता, कहां पैदा हुए, किससे पैदा हुए, न स्कूल गए, न कॉलेज गए। गुरु भी अपनी तरफ से स्वीकार किया। राम का सत्य, कृष्ण का प्रेम और शंकर की करुणा को अगर एक साथ देखना है तो वो कबीर में देखा जा सकता है। कबीर एक महानतम क्रांतिकारी संत थे और उन्होंने बहुत बहुत प्रेम के फूल बरसाए। एक बहुत प्रसिद्ध फकीर हुआ लियबैन, यहूदी फकीर थे। उसका एक बार परमात्मा से संवाद होता है। कहता है लियबैन परमात्मा से कि मैं दुनिया को इतना प्रेम देता हूं कि प्रेम के सिवाय मैं कोई गीत गाता नहीं, मैं प्रेम ही प्रेम देता हूं, क्योंकि मैं इतने प्रेम से भर गया हूं। लेकिन फिर भी दुनिया मुझे बदले में अपमान और दुख ही देती है। मैं क्या करूं? कब तक देता रहूं प्रेम ही नहीं? तो उधर से आवाज आती है कि जब तक मैं तुझे देता रहूं तू भी देता रहे। जब मैंने देना बंद नहीं किया तो तू देना बंद क्यों कर रहा है? फिर कहता है क्या मेरा जन्म कर्तव्यों को पूरा करने के लिए हुआ है कि मैं मां बाप के लिए करता रहूं, बच्चों के लिए करता रहूं, मित्रों के लिए करता रहूं, सबको करता रहूं? मैं थक गया हूं। उधर से आवाज आती है कि जब मैं नहीं थका तो तू क्यों थक रहा है? तू भी देता चल, बांटता चल। जब मेरे भंडारे में कोई कमी नहीं है, मैं तुझे दिए चला जाता हूं, तो तू भी देता चल। आज दुनिया में मित्रों बहुत भय, बहुत आतंक और प्रेम की बहुत कमी है। और कोई जला हुआ दीपक ये नहीं सोचता कि अंधेरा तो बहुत है और एक छोटा सा दिया क्या कर सकूंगा। कोई खिला हुआ फूल यह विचार नहीं करता कि मैं छोटा सा फूल हूं, क्या कर सकूंगा। नहीं, फूल अपने पूरे प्राणों से खिल जाता है, पूरे प्राणों से खिल जाता है। और जब खिल जाता है तो सुगंध को बिखेरता है, और जहां जहां सुगंध जाती है उस सुगंध की अनुभूति होने लगती है। कबीर अनूठे अनूठे संत है, बहुत अनूठे। लेकिन जैसे कि आपको पता है कि हर सत्य की किरण के साथ जब भी ये किरण धरती पर आती है, लाखों लाखों सालों का इतिहास अगर हम खोजने जाए तो सदा एक घटना घटती है। और वो घटना ये है कि जब भी किरण का आगमन होता है उस समय उसके विरोध करने वाले लोग खड़े हो जाते हैं।
चीजों से सामना करना पड़ता है प्रत्येक बुद्ध को। ध्यान से सुनिए, इन 5 चीजों को जो पार कर जाए तो समझना की बात बन गई। सबसे पहले जब सत्य की किरण का धरती पर अवतरण होता है तो पहले शुरू होता है विरोध, क्योंकि हम संगठन में बंधे लोग, संगठित लोग सत्य की पहली किरण को स्वीकार नहीं करते। फिर होता है विवाद। विरोध के बाद विवाद मतलब ये जो तुम बातें कह रहे हो किसी शास्त्र में नहीं है, ये किसी किताबों में नहीं है, ये तुम जो बातें कर रहे हो ये बिल्कुल कोई शास्त्र से मेल नहीं खाती। क्योंकि जब भी सत्य की किरण उतरती है तो उससे शास्त्र बनते हैं। ध्यान रखना, विवाद होता है। तीसरा आरोप लगता है बुद्ध पर विलास का, क्योंकि 2 चीजों में मनुष्यता ग्रसित है, एक धन में और एक काम वासना में। तो सोचते लोग कि धन में हम ग्रस्त है, कामुकता में हम ग्रस्त है, तो ये आदमी कैसे बच सकता है। तो इसके सारे इल्जाम बुद्ध पर लगने शुरू हो जाते हैं, कोई भी हो। चौथा पकड़ता है विषाद, जैसे कि आदि शंकराचार्य को पकड़ा था। जब उनका बहुत विरोध हुआ, जगह जगह जब शंकराचार्य जी का विरोध हुआ, इस पुरुषों ने बोला भज गोविंदम गुणवते, उन संत की बात करना। बहुत ज्यादा जब विरोध हुआ तो एक बार सोचा उन्होंने कि हम छोड़ छाड़ के मैं भी एक कुटिया बना के अपने मौन में चला जाता हूं, कौन झंझट पाले। ये विषाद की अवस्था होती है। लेकिन इन चारों अवस्था को जब संत पार कर लेता है तो उसके जीवन में आता है विश्वास। इसलिए कबीर अपने गीतों में एक बात बहुत बार बार कहते हैं, कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। यानी 5वें तल पे कबीर आ गए। इसलिए कबीर की यात्रा विवाद से विश्वास की यात्रा है। विवाद से विश्वास की यात्रा हर संत को ये यात्रा पार करनी होती है, तय करनी होती है। और परमपिता परमात्मा से जो अस्तित्व है इसमें अगाध श्रद्धा पैदा हो जाती है। और कोशिश करता है हर बुद्ध कि सत्य को स्वयं अपनी वाणी को प्रकट करने दे।